हर एक हिंदू से कहा था कि 10 ग्राम सोना दो, तो वो जो सोना इकट्ठा हुआ, वो जो पैसा इकट्ठा हुआ, उन्होंने तो मंदिर नहीं बनाया, उसकी भी जांच करवा लो। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जांच कराओ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष या उनका नॉमिनी, राहुल गांधी या उनका कोई नॉमिनी, ऐसे लोगों को जांच सौंपी जाए। जिन लोगों ने कार सेवकों पे गोली चलवाई, जिन्होंने कहा राम है ही नहीं, एक संत को लेकर विधानसभा के अनुसार दौरे कराए जा रहे हैं गाय के नाम पर। ना इनको गाय प्रिय है, ना राम जी प्रिय है। गिरे भी अभी शंकराचार्य के दिन नहीं आए कि उसको कोई यात्रा करनी हो तो उसको किसी से फंड लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में रामलला के मंदिर में दान पात्र में हुई गड़बड़ी को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। इस मुद्दे पर अब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। आलोक कुमार ने जहां राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर तमाम सवालों को लेकर कहा कि जांच चल रही है, एसआईटी सब कुछ साफ कर देगी, तो वहीं उन्होंने अन्य कई ट्रस्टों को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कई ट्रस्ट राम के नाम पर बने, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और आज वो कहां हैं किसी को कोई जानकारी नहीं है। हमने तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को कहा, तीर्थ क्षेत्र ने एसआईटी बनवा करके जांच शुरू करा दी। एक रामालय ट्रस्ट भी था ना, जिन्होंने होर्डिंग और पोस्टर लगाकर कहा था कि हम सोने का मंदिर बनाएंगे। हर एक हिंदू से कहा था कि 10 ग्राम सोना दो, तो वो जो सोना इकट्ठा हुआ, वो जो पैसा इकट्ठा हुआ, एक रामालय ट्रस्ट है, एक राम जन्मभूमि पुनरुत्थान ट्रस्ट है, उन्होंने तो मंदिर नहीं बनाया, उसकी भी जांच करवा लो। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जांच कराओ, रामालय ट्रस्ट की जांच कराओ, श्री राम जन्मभूमि पुनरुत्थान समिति की जांच कराओ, और जहां जहां जो दोषी है, जो भी दोषी है, उसकी जिम्मेवारी तय करके दंड दो। किसी से सहानुभूति नहीं। अब जहां अन्य ट्रस्टों पर तो आलोक कुमार ने सवाल खड़े किए ही किए, लेकिन इस पूरे मुद्दे को उन्होंने राजनीति से प्रेरित बता दिया। आलोक कुमार ने सर्वदलीय जांच कमेटी को लेकर कहा कि क्या अब विपक्षी पार्टियों के लोग जो है वो रामलला की दान की जांच करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने शंकराचार्य की यात्रा पर भी गहरा कटाक्ष किया कि राजनीतिक दल उनकी सर्वदलीय समिति जांच करे। इस सुझाव का अर्थ ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष या उनका नॉमिनी, राहुल गांधी या उनका कोई नॉमिनी, ऐसे लोगों को जांच सौंपी जाए। जिन लोगों ने कार सेवकों पे गोली चलवाई, जिन्होंने कहा राम है ही नहीं, क्या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आपराधिक मामलों की जांच कर सकते? कानून भी ये अधिकार उनको नहीं देता। निष्पक्ष उच्च पदस्थ लोगों के द्वारा जांच के स्थापित तरीकों से पूरी जांच होगी, तभी जनता में विश्वास होगा कि सच सामने लाया गया है। समाजवादी पार्टी, उसको राम जी से प्रेम नहीं है, कांग्रेस को राम जी से प्रेम नहीं है। हमने निमंत्रण दिया था उनको कि वो प्राण प्रतिष्ठा में आए, कांग्रेस तो एक प्रेस रिलीज के द्वारा ठुकरा दिया था। तैयारी हो रही है 2027 के चुनाव की। एक संत को लेकर विधानसभा के अनुसार दौरे कराए जा रहे हैं गाय के नाम पर। ना इनको गाय प्रिय है, ना राम जी प्रिय हैं। ये हमलावर इसलिए हो रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव में इन मुद्दों को भुनाना चाहते हैं। जैसे राम जी के पैसे में जिसने गबन किया होगा, उसको जनता माफ नहीं करेगी, वैसे ही राम जी के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, उनको भी जनता माफ नहीं करेगी। आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं, गाय के मुद्दे पर लोगों के बीच जा रहे हैं और लगातार जिले दर जिले जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में शंकराचार्य से जब इस बात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी फंडिंग कहां से है। इस बात के लिए मैंने कई लोगों को आमंत्रण किया था,
कि मेरा आप हिसाब देख सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल साफ है। पत्रकारों ने पूछा था जब हम ये यात्रा शुरू करने वाले थे कि किसका फंड लेकर के आप ये यात्रा कर रहे हैं, हमने उनको बताया था कि देखिए इतने गिरे भी अभी शंकराचार्य के दिन नहीं आए कि उसको कोई यात्रा करनी हो तो उसको किसी से फंड लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमने उसी समय जो भी पत्रकार देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थान के थे वहाँ, हमने कहा कि हम ये आरोप दोबारा नहीं सुनना चाहेंगे। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपना एक प्रतिनिधि हमारी यात्रा में रख दीजिए और हमारी यात्रा की जो आमदनी है और जो खर्चा है वही लिखे, ताकि यात्रा के अंत में खुद घोषणा कर सके कि कहाँ से आया और कहाँ खर्च। लेकिन किसी पत्रकार संस्थान ने हमारे साथ कोई आदमी नहीं लगाया, जबकि हमने उनको मौका दिया। आपको अब तक की यात्रा में हम अपने जीवन को पूर्णतया पारदर्शी रखते हैं, इसलिए किसी प्रकार के आरोप की कोई गुंजाइश नहीं। तो फिलहाल राम मंदिर में चढ़ावे की एसआईटी की प्रारंभिक जांच एक हफ्ते की पूरी हो गई है, जिसके बाद एसआईटी वापस लखनऊ चली गई है और इसके बाद कहा जा रहा है कि लगभग 150 पन्नों की रिपोर्ट जो है एसआईटी की तरफ से सौंपी जाएगी। अब एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत का तापमान इस रिपोर्ट और एसआईटी के मुद्दे ने बढ़ाया हुआ है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ और सामने आता है। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थी हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ लेंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा वहां मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे। और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।